बीबीसी पे आज आईटी के छापे पड़े हैं सर, कुछ कहना चाहिए? देखिए, इस समझ के परे है इस प्रकार के छापे पड़ रहे हैं ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के। ये चाहते क्या हैं एनडीए गवर्नमेंट वाले, इस समझ के परे है। पूरे देश के अंदर जो माहौल बना है भय का, डर का, तनाव का, वो तो एक अलग बात है, जिसके लिए राहुल गांधी जी को भारत जोड़ो यात्रा करनी पड़ी। महंगाई, बेरोजगारी और ये प्यार मोहब्बत भाईचारा हो देश के अंदर, और गरीबी अमीरी के बीच में ज़्यादा गैप नहीं हो। और ये जो छापे पड़ते हैं इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, टारगेट करके कर रहे हैं। चुनाव जाते हैं तो टारगेट करके छापे डालते हैं। ये इन्होंने तीनों एजेंसियों को जिस प्रकार से प्रभावित कर रखा है, ये किसी भी कीमत पर उचित नहीं कहा जा सकता। एजेंसी सारी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए। दुर्भाग्य से सभी एजेंसी के दबाव में काम कर रही है। इवन जुडिशरी भी कई फैसले ऐसे आ रहे हैं पिछले सालों में, कोई आश्चर्य कर रहे हैं कि हो क्या रहा देश के अंदर। चिंता का विषय बना हुआ देश की दिशा में जाएगा इस प्रकार। अब बीबीसी पे हमला किया है। बीबीसी की क्रेडिबिलिटी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है देश में, दुनिया के अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी है ये। आज भी गाँव के लोग जो है बीबीसी सुनते हैं और ये कहते हैं हाँ बीबीसी में न्यूज़ आ गई। मैं 40 साल से देख रहा हूँ, बीबीसी में रेडियो न्यूज़ हो चाहे टीवी में आने लग गई, तो आज भी लोगों में उसकी क्रेडिबिलिटी है। कारण बताना चाहिए देशवासियों को, भाई आपने बीबीसी की जैसी संस्था को भी आपने टारगेट क्यों बनाया है। देशवासियों को विश्वास में लेना चाहिए, वरना पूरी देश की मैं समझता हूँ बदनामी सरकार की भी होगी दुनिया के अंदर, मेरा मानना है। पता नहीं एक्चुअल में क्या कारण हुआ, कारण स्पष्ट करना चाहिए। सर बीजेपी तो कह रही उनके पास छिपाने के लिए और डरने के लिए कोई ऐसी बात नहीं है। आप धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर भड़का दीजिए, दंगा करवा दीजिए, मामूली बात है, नई बात कोई। दो जातियों के बीच में झगड़े हो जाते हैं, ये छोड़िए आप। पर जिस प्रकार की सोच उनकी है, वो सोच मैं समझता हूँ कि जो आज हालात बने देश के अंदर, ये चाहे अहम घमंड में चल रहे हों, पर देश में हालात बड़े गंभीर हैं। महंगाई की तरफ कोई ध्यान दे नहीं रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, इतना भयंकर फ्रस्ट्रेशन है नौजवानों के अंदर। आप बताइए, हर राज्य में पेपर आउट हो रहे हैं। कौन है, कोई विदेश के आए लोग हैं क्या? हमारे यहाँ के नौजवान है, क्यों है, क्या कारण है? तय में जाओगे तो लगेगा कि ये बेरोजगारी का संकट भी है, गैंग बन चुके हैं, बार बार पेपर आउट हो रहे हैं। जो सरकारें, हमारी जैसी सरकारें हैं, 3.5 लाख नौकरी हम दे रहे हैं और बार बार पेपर आउट करने की बात करते हैं। हर राज्य में पेपर आउट हो रहा है। डीआरडीओ में जो डिफेंस का है, आपके इसमें आर्मी के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर, कल परसों हो गया उत्तराखंड के अंदर लाठीचार्ज हुआ वहाँ पर, मध्य प्रदेश में हो गया, अभी गुजरात में होते रहता है। तो हालात बड़े गंभीर है। इसलिए आपने जो कहा कि इन गंभीर हालातों में प्रदेशवासियों को सोचना पड़ेगा। मोदी जी आए थे अभी दौसा के अंदर, क्या कह के गए, क्या कहानी सुना के गए? 34 सेकंड का 2 पैरा पढ़ लिया, क्या हो गया उसके अंदर? गलती उसी में सुधार ली गई। और क्या चाहते हैं वो लोग? पार्लियामेंट में निर्मला सीतारमण जी बोल रही है उसको लेके कि 2000 पिछले साल का बजट पढ़ा जा रहा है। ऐसा कभी होता है क्या? अगर मान लो मानवीय भूल से जो लोग 10-10 दिन तक बंद रहते हैं कमरों में, बजट बनता है, 10-10 दिन तक बंद रहना पड़ता है, कर्मचारियों को भी बंद रहे। एक पेज एक्स्ट्रा लग गया मान लीजिए गलती से, 2 पैरा पढ़ ले से उसका 34 सेकंड का रिकॉर्ड है असेंबली के अंदर, और पूरे देश में बदनाम कर दिया राजस्थान को कि मुख्यमंत्री ने पिछला बजट पढ़ दिया। इतने शानदार बजट है, घोषणाएं हैं, आज देश के लोग उसकी तरफ देख रहे हैं। बल्कि इसके आप हमारा बजट जो है कोई रिसर्च करे तो पाएंगे कि ये हर राज्य में धीरे धीरे अडॉप्ट करना चाहिए। इतनी शानदार स्कीमें हैं, सोशल सिक्योरिटी की है, जन कल्याणकारी की है, किसानों की है, मजदूरों की है, नौजवानों की है। आप बताइए, तमाशा कर रखा है। और प्रधानमंत्री जी उस पर टिप्पणी कर रहे हैं। बताइए, ERCP भी तो घोषणा की नहीं उन्होंने। जो लोग तरस रहे पानी के लिए, पूरे 13 जिले के लोग, उसके ऊपर खुद ने वादा किया चुनाव जीतने के लिए। ये मेरा आरोप है उनके ऊपर। पिछले चुनाव जीतने के लिए 13 जिले के नाम लिए 2 बार, अजमेर में और जयपुर के अंदर। लोग उसके ऊपर खुद ने वादा किया चुनाव जीतने के लिए। ये मेरा आरोप है उनके ऊपर। पिछले चुनाव जीतने के लिए 13 जिले के नाम लिए 2 बार, अजमेर में और जयपुर के अंदर।
उसको भूल गए। उसके लिए कोई इमदाद नहीं कर रहे हैं। राजस्थान को भ्रमित कर रहे हैं जनता को उल्टा। दो राज्यों की बात करते रहा, मध्य प्रदेश राजस्थान की। दोनों राज्यों ने बैठ के 2005 में फैसला किया था, एग्रीमेंट किया था। उसके आधार पर वसुंधरा राजे जी ने ये स्कीम बनाई है, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी सोच को बंद करने की नहीं इनकी तरह। उसके बाद में इन्होंने दौसा में आकर के 13 जिले के छाती पे आके इन्होंने झूठ बोला, वहाँ पर भ्रमित किया जनता को। मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री जी को बड़ा दिल रखना चाहिए। अगर सरकार कांग्रेस की भी है, 13 जिले के लोग तो कांग्रेस के नहीं हो सकते हैं, सब पार्टी में होते हैं। उन लोगों को पानी के लिए प्यासा रख के क्या करेंगे वो? क्यों नहीं इस योजना को, जो महत्वाकांक्षी योजना है, उनकी खुद की पार्टी की बनाई हुई सरकार थी, उन बनाई है, क्यों रोक रहे हैं उसको? कोई जवाब है इनके पास में? और आप कहानी किसे बता रहे हो बचपन के? ये स्थिति हो गई है। बीजेपी ने आरोप लगाया, जनता जवाब देगी इनको। आप धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर भड़का दीजिए, दंगा करवा दीजिए, मामूली बात है, नहीं बात कोई। दो जातियों के बीच में झगड़े हो जाते हैं, ये छोड़िए आप। पर जिस प्रकार की सोच उनकी है, वो सोच मैं समझता हूँ कि जो आज हालात बने देश के अंदर, ये चाहे अहम घमंड में चल रहे हों, पर देश में हालात बड़े गंभीर हैं। महंगाई की तरफ कोई ध्यान दे नहीं रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, इतना भयंकर फ्रस्ट्रेशन है नौजवानों के अंदर। आप बताइए, हर राज्य में पेपर आउट हो रहे हैं। कौन है? कोई विदेश के आए लोग हैं क्या? हमारे यहाँ के नौजवान है। क्यों है? क्या कारण है? तय में जाओगे तो लगेगा कि ये बेरोजगारी का संकट भी है, गैंग बन चुके हैं, बार बार पेपर आउट हो रहे हैं। जो सरकारें, हमारी जैसी सरकारें हैं, 3.5 लाख नौकरी हम दे रहे हैं और बार बार पेपर आउट करने की बात करते हैं। हर राज्य में पेपर आउट हो रहा है। DRDO में, जो डिफेंस का है, आपके इसमें आर्मी के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर, कल परसों हो गया उत्तराखंड के अंदर लाठीचार्ज हुआ वहाँ पर, मध्य प्रदेश में हो गया, अभी गुजरात में होते रहता है। तो हालात बड़े गंभीर है। इसलिए आपने जो कहा कि इन गंभीर हालातों में प्रदेशवासियों को सोचना पड़ेगा। मोदी जी आए थे अभी दौसा के अंदर, क्या कह के गए, क्या कहानी सुना के गए? 34 सेकंड का 2 पैरा पढ़ लिया। क्या हो गया उसके अंदर? गलती उसी में सुधार ली गई। और क्या चाहते हो वो लोग? पार्लियामेंट में निर्मला सीतारमण जी बोल रही है उसको लेके कि 2000 कर रखा है, और प्रधानमंत्री जी उस पर टिप्पणी कर रहे हैं। बताइए, ERCP भी तो घोषणा की नहीं उन्होंने। जो लोग तरस रहे पानी के लिए, पूरे 13 जिले के लोग, उसके ऊपर खुद ने वादा किया चुनाव जीतने के लिए। ये मेरा आरोप है उनके ऊपर। पिछले चुनाव जीतने के लिए 13 जिले के नाम लिए 2 बार, अजमेर में और जयपुर के अंदर, उसको भूल गए। उसके लिए कोई इमदाद नहीं कर रहे हैं। राजस्थान को भ्रमित कर रहे हैं जनता को उल्टा। दो राज्यों की बात करते रहा, मध्य प्रदेश राजस्थान की। दोनों राज्यों ने बैठ के 2005 में फैसला किया था, एग्रीमेंट किया था। उसके आधार पर वसुंधरा राजे जी ने ये स्कीम बनाई है, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी सोच को बंद करने की नहीं इनकी तरह। उसके बाद में इन्होंने दौसा में आकर के 13 जिले के छाती पे आके इन्होंने झूठ बोला, वहाँ पर भ्रमित किया जनता को। मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री जी को बड़ा दिल रखना चाहिए। अगर सरकार कांग्रेस की भी है, 13 जिले के लोग तो कांग्रेस के नहीं हो सकते हैं, सब पार्टी में होते हैं। उन लोगों को पानी के लिए प्यासा रख के क्या करेंगे वो? क्यों नहीं इस योजना को, जो महत्वाकांक्षी योजना है, उनकी खुद की पार्टी की बनाई हुई सरकार थी, उन बनाई है, क्यों रोक रहे हैं उसको? कोई जवाब है इनके पास में? और आप कहानी किसे बता रहे हो बचपन के? ये स्थिति हो गई है। बीजेपी ने आरोप लगाया, जनता जवाब देगी इनको, खुद को जवाब देगी। नमस्कार।